हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद जयचंद सर में। हम इसमें RS अग्रवाल की पूरी मैथ के पूरा नॉन टेक्निकल कवर कर रहे हैं। जितने भी नॉन टेक्निकल में क्वेश्चन आते हैं सब हम कवर करेंगे बारी बारी चैप्टर वाइज से। और इसमें देख रहे हैं कि हम लोग 2-3 चैप्टर पढ़ाए हैं। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण में मतलब ज़्यादा लंबा क्वेश्चन रहता है, उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सब एक में ब्रैकेट व्रैकेट लगा रहता है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस पद को हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद किसको बाद में सॉल्व करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उल्टा सीधा कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है। तो उसके लिए एक नियम है बॉडमॉस नियम। बॉडमॉस नियम को हम फॉलो करते हैं तो ये हो जाएगा ब्रैकेट, फिर ये हो जाएगा ऑफ डिवीज़न, फिर एम से मल्टीप्लाई, फिर ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्ट। यानी कि सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ मतलब का, हिंदी में इसको लिख देते हैं ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब का, फिर ये भाग है और ये है गुणा और ये है जोड़ और ये है घटाना। यानी कि एक लाइन में अगर इसको लिखें, अब देखो का समझ में आ रहा है, भाग समझ में आ रहा है, गुणा जोड़ घटाना सब समझ में आ रहा है। ब्रैकेट तो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। तो जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि इससे भी छोटा होता है रेखा कोष्ठक। तो हम इस कोष्ठक को इस क्रम में सॉल्व करेंगे, जैसे पहले हम सॉल्व करेंगे रेखा कोष्ठक को, फिर छोटा कोष्ठक को, फिर मंझला कोष्ठक को, फिर उसके बाद बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर का आ जाएगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद गुणे को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद घटाने को सॉल्व करेंगे। इस प्रक्रिया को हम ध्यान में रखेंगे और इसके तहत हम क्वेश्चन को लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से आएगा। और अगर कभी भी घबरा मतलब कुछ भूल जाए तो बॉडमॉस फार्मूला याद रखेंगे। इसी से हम ये फार्मूला बनाए हैं कि किसको पहले सॉल्व करना है। इसमें एक क्वेश्चन आया है जिसमें दिया है कि 1 है उसके बटे 2 + 1 बटे, फिर 2 + 1 बटे, फिर 2 - 1 बटे 2 है। इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम नीचे से सॉल्व करते जाएंगे, ऊपर से सॉल्व नहीं करेंगे, नीचे से सॉल्व करते जाएंगे। जैसे इन दोनों को अगर हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 बटे 2 + 1 और इसके बटे क्या है 2 हो गया, प्लस 1 बटे ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, 3 बटे 4। अब ये बटे का बटा है, पलट के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 बटे 2 + 1 बटे 2 प्लस ये बटे का बटा पलट के ऊपर आएगा तो ऊपर 4 हो गया, नीचे 3 हो गया, यानी 4 बटे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे 2 + 1 बटे 3 दूनी 6, 4 10 बटे 3। फिर बटे का बटा है पलट के ऊपर जाएगा, चलो 1 बटे क्या हो गया 2 प्लस ये बटे का बटा पलट के ऊपर जाएगा तो 3 बटे 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक आ जाएगा 1 बटे 10 दूनी 20, 20 3 23, 23 बटे 10। बटे का बटा है पलट के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 बटे 23। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। और इस क्वेश्चन में देखिए कोई भी आप तैयारी करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी प्रैक्टिस इतनी करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि सामने वाली चीज़ कहे कि तेरे पास ना आऊँ तो किसके पास जाऊँ। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाए। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि पूरा किताब दिमाग में फिट रहे। पेपर निकलेगा कैसे नहीं, पेपर आराम से निकल जाएगा। बस प्रैक्टिस करने की देरी है। जो भी आपको दिक्कत समस्याएं आती हैं उसको आप कमेंट करिए, हम सॉल्यूशन बताते हैं। बाकी आप हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए और तैयारी करते रहिए। जो भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट करिए, सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।